हेलो दोस्तों, अगर आपका 18 साल हो गया है और आप वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बनाना है आज उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम क्रोम को ओपन करते हैं। क्रोम ओपन करने के बाद हमको सर्च बॉक्स में वोटर सर्विस पोर्टल को सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद वहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन आता है, उस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमें लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा, एक आईडी बनाना पड़ता है, वो हमारा वीडियो बना हुआ है, वो जाके देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए लॉगिन होने के बाद यहाँ टोटल 12 स्टेप है एल तक। हम 12 स्टेप को बारी बारी से किस तरह से भरेंगे उसको आज हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले स्टेट चुन लेते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चुन लेते हैं, उसके बाद असेंबली चुन लेते हैं यानी विधानसभा। आपका विधानसभा कहाँ पड़ता है उसको हम चुन लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट करने के बाद हम बी वाले टाइप में आते हैं। यहाँ पे नाम डालना है, नाम हम इंग्लिश में लिखेंगे, उसका नीचे साइड में हिंदी में नाम ऑटोमेटिक खुद हो जाएगा। अगर आपका हिंदी में नाम गलत है तो आप उस कीबोर्ड के ऑप्शन से ला करके आप इसको सुधार सकते हैं। देखिए जैसे में हम सिवान लिखे हैं, यहाँ पे देखिए मेरा सीवन आ गया है हिंदी में। हम इसको इस कीबोर्ड पे क्लिक करके हम इस नाम को हटा करके हम हिंदी में बढ़िया से नाम लिखेंगे। चलिए हम हिंदी में नाम डाल लेते हैं। उसके बाद नाम डालने के बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। चलिए नाम डाल लेते हैं। पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। चलिए हो गया है। अब यहाँ पे हम फ़ोटो को अपलोड करेंगे। चलिए फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप अपने हिसाब से क्रॉप भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अपलोड होने में टाइम लगता है। चलिए सक्सेसफुल हो गया मेरा फ़ोटो, ओके कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे कोई रिलेशन पूछा जाता है, रिलेटिव का कोई नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं। चलिए इससे फादर का नाम मदर का नाम कोई भी डाल सकते हैं, जब हम डाल लेते हैं। चलिए नाम डालने के बाद यहाँ पे अब हम नेक्स्ट कर लेंगे। चलिए नाम डाल लिए। उसके बाद यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर डालना है। आप अपना खुद का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या कोई रिलेटिव का ही मोबाइल नंबर यहाँ पे आप क्लिक करके डाल सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। चलिए हम ईमेल आईडी भी डाल लेते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ईमेल आईडी डालें, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप डालिए। चलिए हम ईमेल आईडी डाल लेते हैं। उसके बाद डालने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जेंडर पूछता है, हम जेंडर में डाल देंगे, मेल है या फीमेल है या थर्ड जेंडर है, अब जो भी हैं आप डाल लीजिएगा अपने अनुसार। चलिए डाल लेने के बाद हम नेक्स्ट करने के बाद हम आधार नंबर डाल लेते हैं। आधार नंबर को हम फिलअप कर देते हैं। उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चलिए यहाँ पे डाल लेते हैं डेट ऑफ बर्थ डिक्लेरेशन के लिए। फिर से हम डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो उसके लिए एक आपको आईडी प्रूफ अपलोड करना पड़ता है। तो चलिए हम आधार कार्ड को लोड कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए। चलिए यहाँ से आधार कार्ड को हम चुन लेते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा लोड हो जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा लोड होने में। चलिए यहाँ से फिर हम इसको नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको एड्रेस डालना है। चलिए एड्रेस को भी हम डाल लेते हैं। यहाँ स्ट्रीट मोहल्ला हो गया, एरिया आप किस मोहल्ला एरिया में रहते हैं, यहाँ पे आपका विलेज का नाम हो जाएगा। अब हिंदी भी देखिए नीचे हो रहा है खुद से। उसके बाद आपको यहाँ पोस्ट ऑफिस डाल लेना है, आपका किस तरह का पोस्ट ऑफिस है। चलिए डाल लेते हैं। उसके बाद अपना एरिया का पिन कोड डाल लीजिएगा, उसका तहसील डाल लीजिएगा अपना, यानी ब्लॉक आपका क्या पड़ता है। चलिए उसके बाद यहाँ पे फिर से हम अपना डिस्ट्रिक्ट डाल लेंगे, ज़िला। चलिए उसके बाद हम एड्रेस प्रूफ के लिए भी यहाँ पे हम एक आईडी प्रूफ हम अपलोड हमको करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे आधार कार्ड ही चुन लेते हैं। चलिए ओपन कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा टाइम लगता है लोड होने में। चलिए हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपको पूछता है डिसेबिलिटी कैटेगरी। अगर आप हैं डिसेबिलिटी तो किस तरह के हैं आप डाल लीजिएगा, और नहीं है तो नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। अब यहाँ पे पूछता है फैमिली मेम्बर। अगर आपका किसी भी फैमिली मेम्बर में आईडी बना हुआ है वोटर आईडी तो आप यहाँ पे डाल लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं डालते हैं तो ये आप हो सकता है कि ये कैंसिल हो जाए या बहुत ज़्यादा समय के बाद आपके घर पे पहुँचे। अगर आप इसे डालते हैं तो ये 15 से 20 दिन होते होते आपके घर पे पोस्ट ऑफिस की तरह पहुंच जाएगा। चलिए तो हम डाल लेते हैं। यहाँ पे नाम डाल लिए हैं, आपका रिलेशन क्या है, किनका आप डाले हैं। उसके बाद देखिए वोटर आईडी नंबर डाल लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे नंबर मिस्टेक हो गया है, इसको हम फिर से डाल लेते हैं। चलिए डाल लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे डाल लेना है विलेज टाउन, आप किस जगह के रहने वाले हैं तो हम डाल लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका स्टेट डाल लेना है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डाल लेना है। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आप जहाँ का एड्रेस दिए हैं आप वहाँ कितना कब से रह रहे हैं। तो ऑफिशियली कोई भी व्यक्ति जन्म से रहता है तो हम अपना डेट ऑफ बर्थ को ही यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, यानी मंथ और ईयर को। चलिए हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पहले से आप किस जगह के रहने वाले हैं यहाँ पे डाल लीजिएगा। देखिए आज का डेट हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक कैप्चा आता है, उस कैप्चा को हम भर लेंगे। चलिए कैप्चे भरने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। देखिए तो कैप्चा गलत हो गया है, फिर से हम डाल लेंगे कैप्चा को। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट कर लेंगे। यहाँ पे हम प्रीव्यू देख लेंगे। उससे पहले अगर आपको किसी भी तरह से गलत हो गया है फॉर्म भरने में तो आप इसे बैक आकर के एडिट कर सकते हैं। चलिए इसे हम देख लेते हैं। सब मिला लीजिएगा अच्छे से, कहीं कोई गलत तो नहीं हो गया है। अब यहाँ पे हम सबमिट कर लेंगे, यस कर देंगे। ये मेरा वोटर आईडी का फॉर्म फिलअप हो गया है। यहाँ पे डाउनलोड और नॉलेज पे यानी कि रिसीव हम लोड यहाँ से कर लेंगे। चलिए रिसीविंग को हम लोड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए मेरा रिसीविंग लोड हो गया है। आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज चला जाएगा, आपका एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। आप उस नंबर को डाल करके कभी भी आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू, आप हमारे वीडियो को देखें और इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को बहुत ज़रूरी दबा लीजिएगा। धन्यवाद।